नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्व डाउन की खास पेशकश सुपर 100। सुपर 100 के इस एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी जिसकी दास्तां अन्य स्टार्टअप से थोड़ी जुदा है। हमारे इस सुपर 100 एपिसोड का नायक है एक युवा उद्यमी अनंत भान। बचपन में अनंत भान अपनी माँ को कपड़े धोते, प्रेस करते और अक्सर घर की साफ सफाई करते देखता, जिसमें उसकी माँ का काफ़ी समय गुजर जाता। नतीजन अनंत को अपनी माँ के साथ खेलने का समय नहीं मिलता। अनंत बचपन में सोचता, काश उसके पास कोई ऐसा जादू होता कि पलक झपकते ही उसकी माँ के सारे काम हो जाते और वह अपनी माँ के साथ खेल पाता। बचपन की यह सोच अनंत के बाल मन पर एक अमिट छाप छोड़ गई, जो युवावस्था में भी उसके मन मस्तिष्क पर अक्सर उभरती। फिर एक दिन अनंत ने अपनी माँ और उस जैसी गृहिणियों को कपड़े धोने, प्रेस करने जैसे कामों से आज़ादी दिलाने की ठान ली और इस तरह जन्म हुआ एक नायाब स्टार्टअप का, जिसका नाम है क्लाउड धोबी। किंतु अनंत की समस्याओं का अंत यही नहीं हुआ। रूढ़िवादी समाज उसके सपनों के सामने एक विलन की तरह आ खड़ा हुआ। अनंत के रिश्तेदारों, परिवार वालों एवं समाज के ठेकेदारों को उसके द्वारा धोबी व लॉन्ड्री का काम करना पसंद नहीं आया। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से पढ़े अनंत से उसके परिवार वाले किसी एमएनसी में काम करने की ख्वाहिश पाले हुए थे। हर दिन अनंत को आलोचनाओं, अवहेलनाओं का सामना करना पड़ता। अक्सर तरह तरह के सवाल उसके कानों को बीनते रहते। कोई ताना देता, यदि यही काम करना था तो इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी। वहीं कोई कहता कि बिजनेस ही करना था तो कोई अच्छा बिजनेस करते, धोबी का काम तुम्हारे लायक नहीं है। किंतु अनंत ने उनके सवालों का जवाब जबान से न देकर अपने काम से देना उचित समझा और क्लाउड धोबी देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर का सबसे सफलतम स्टार्टअप बन गया। क्लाउड धोबी जहां कपड़ों की धुलाई नई तकनीक के साथ करता है, वहीं कोरोना महामारी में आपके कपड़े जर्म फ्री रहे इसका भी पुख्ता इंतजाम करता है। क्लाउड धोबी दिल्ली एनसीआर में ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री की सेवा प्रदान कर रहा है। चलिए मिलते हैं क्लाउड धोबी के एमडी एंड फाउंडर अनंत भान से, जो एक शानदार व जानदार शख्सियत के मालिक हैं। अनंत भान जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल अनंत भान जी आपसे कि आपको इस स्टार्टअप को शुरू करने का आइडिया कैसे आया? सर, टू बी ऑनेस्ट, ये हम एक ऐसे टाइम में अब जी रहे हैं जहाँ पर जब हमें खाना खाना है तो हम एक सर्विस से, एक ऐप से एक ऑर्डर दे के ला सकते हैं। हमारे को अगर घर के सामान चाहिए, ग्रोसरीज चाहिए, उसके लिए एक और कंपनी है। तो धीरे धीरे इंडिया एक ऐसा देश बन रहा है, एक ऐसी सोसाइटी बन रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, जहाँ पर हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं अपने कामों को रादर देन वो काम जो सब लोगों को हर दिन करने पड़ते हैं, खाना, खरीदारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली सर, लॉन्ड्री एक ऐसी चीज़ है जो सबको करनी पड़ती है, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हों या एक फैमिली हो, सब लोगों को करना पड़ता है। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो स्पेसिफिकली घर की लेडीज़ का बहुत टाइम चले जाता है इन कामों में। एंड अगर लेडीज नहीं कर रही हैं तो मेड्स करती हैं, जिनमें आपको क्वालिटी नहीं मिल पाती है, जिनके पीछे आपको अपना और टाइम लगाना है। बात घूम के वही आ जाती है कि हम अपने टाइम को क्यों वेस्ट करें एक ऐसी चीज़ में जो एक सर्विस बड़ी इजीली कर सकती है एंड ए बेटर क्वालिटी के साथ कर सकती है। एंड सो केम क्लाउड धोबी कि हम एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें टू पीपल जो उनको उनका टाइम वापस करे, उनको क्वालिटी सर्विस दे सके एंड उनको पीस ऑफ माइंड दे सके, जिससे वो उन कामों पे ध्यान दे सके जो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के युवा और कामगारों को इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपने कपड़ों की अच्छी से देखभाल कर सके, उनकी साफ सफाई कर सके। इसलिए उनकी समस्याओं का सोल्यूशन के लिए आपने स्टार्टअप शुरू किया। जिस आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू जो आप जिसको आप कहेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट, वो तो था कि मेरी मम्मी हर दिन घर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी घर पे कपड़ों में, एंड वो अपने काम नहीं कर पा रही थी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि यार अगर ऐसा है तो दैट मीन्स कि बाकी फैमिलीज में भी ऐसी कंडीशंस होंगी, बाकी लोग भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एंड
जो स्टार्ट थी कि मैं अपनी मदर के लिए थोड़ा सा सुविधा क्रिएट कर सकूं, मैंने सोचा कि बाकियों के लिए क्यों नहीं, बाकियों की मदर्स के लिए क्यों नहीं। यानी ये आइडिया आपको घर से ही आया? मौजूदा या ट्रेडिशनल ड्राई क्लीनर और धोबी और आपके स्टार्टअप क्लाउड धोबी, दोनों में किस तरह से अंतर है या क्या अंतर है, आप जरा बताएं इसको। सो सर, क्लाउड धोबी एक नया अप्रोच है। जैसे आपने कहा ट्रेडिशनल ड्राई क्लीनर्स, इस ट्रेडिशनल से एक नया, एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है। हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जो हिस्टोरिकली बहुत ही ओपेक रही है, जिसमें आप कहते कुछ हैं और डिलीवर कुछ और करते हैं, आप करेंगे कुछ और लेकिन बेचेंगे कुछ और। हम चाहते हैं कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन के साथ एक ट्रांसपेरेंसी दे सकें कि अगर वो हमारी सर्विसेज को यूज करते हैं देन दे गेट एग्जैक्टली व्हाट दे आर पेइंग फॉर, कि हम जो अपने कमिटमेंट्स करते हैं हम उन कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सकें। एंड बहुत सारे हमारे कस्टमर्स, बहुत हैप्पी कस्टमर्स इसी वजह से हैं कि हम उन्हें वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमने उन्हें प्रॉमिस किया था ऑर्डर देने से पहले। आनंद जी, हमने जनरली देखा है कि जब हम धोबी के पास में, जो साधारण धोबी होते हैं या हमारे जो धोबी होते हैं उनके पास हम कपड़े जाते हैं, तो बहुत सारे कपड़े जो दूसरे कपड़े आए होते हैं उनके साथ में हमारे कपड़े टच होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टचेस हमारे उन कपड़ों के साथ होते हैं, क्लाउड प्रेस से लेके, धोने से लेके प्रेस तक और वापस आने तक। इस महामारी में आप क्या कदम उठाते हैं या किस तरह से टचों को उनको मिनिमाइज करने का काम करते हैं, उसके बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल सर, एंड बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट उठाया कोविड-19 के वजह से। कोविड-19 जैसी बीमारी मैं तो चाहूँगा कि कभी किसी और को देखना ना पड़े, बिकॉज इसने जिस तरीके से ज़िंदगी को डिसरप्ट किया है, जिस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी को बदला है, जिसको हम आजकल अब न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, एक इन सारे सेफ्टीज के साथ एक बहुत ही डीप घाव पड़ा है लोगों के ट्रस्ट पे भी, एक दूसरे पे भी, कि पता नहीं ये कहाँ थे, वो कहाँ थे, क्या ये सिक्योर है, क्या मैं सिक्योर हूँ। कोविड-19 जैसी बीमारी में, लॉन्ड्री जैसी एक कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री में हमने स्पेसिफिकली एक चेंज लाया कि हमने सारे ऑर्डर्स पे सैनिटाइजेशन फ्री कर दिया। जैसे ही लॉकडाउन से हमारे को गवर्नमेंट से ऑर्डर वापस आए कि अब हम वापस अनलॉक प्रोसीजर में आ गए हैं एंड अब हम बिजनेस वापस रिज्यूम कर सकते हैं, हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी स्टाफ के लिए, कि कोविड-19 के अंडर, नए SOPs के अंडर आप कैसे काम करेंगे, हमारे लाइव स्टूडियोज में स्टाफिंग कैसे रहेगी, लोग कहाँ रहेंगे, मार्किंग्स बनाने हैं, कस्टमर्स की सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, उन सारी चीज़ों पे हमने सबसे पहले काम किया। इनफैक्ट ऑर्डर आने के अबाउट 2 हफ्ते तक हमने ओपन नहीं किया, बिकॉज वो 14 दिन हमने सिर्फ इस काम के लिए लगाए कि हम रोबस्टली अपने सिस्टम को तैयार कर सके कि हमारे एंड से कभी भी इस वायरस का स्प्रेड ना आ पाए, कि जब लोग हमारी सर्विस ले तो यहाँ पर वायरस का साइकिल खत्म हो, स्टार्ट ना हो, आगे ना बढ़े। सो इस काम को अचीव करने के लिए हम लोगों ने अपने सारे स्टाफ को, while they are at work, 9 to 9 में सब लोग अपना ग्लव्स पहन के काम करते हैं। हर आधे घंटे में ग्लव्स के ऊपर सैनिटाइजेशन करते हैं। एज आई मेंशन्ड, हर ऑर्डर में अब फ्री सैनिटाइजेशन हो रहा है, विच मीन्स प्री वॉश का स्प्रे एंड वॉश के दौरान भी सैनिटाइजेशन के एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। स्पेसिफिकली ये बात जो आपने कही कि सब लोगों का साथ में होता है, वो भी नहीं होता है अब हमारे साथ। हम लोग सारे ऑर्डर्स को सेपरेटली कर रहे हैं आफ्टर हम उन्हें पिक करते हैं, बिकॉज कोविड-19, एंड हम नहीं चाहते हैं किसी 2 कस्टमर्स के मिले कपड़े। यानी आप चैन ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिकॉज ऐसे टाइम में सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे हमारे यहाँ आए कोई कपड़े कहीं ऐसी जगह से जिसमें कोविड हो या ना आए, हमारे को प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। एंड इनफैक्ट ये एक चीज बिल्कुल है जो कोविड ने हम सबको बताया है कि हम ऐसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। आज के समय में प्रोफेशनल्स को उनकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कपड़ों की साफ सफाई और उनको अच्छी तरह से हैंडलिंग करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस कठिन समय में प्रोफेशनल का जीवन किस तरह से आसान बना रहे हैं? सो हमारा क्लाउड धोबी नाम से ही थोड़ा सा डिफरेंट है। इस नाम को रखने के पीछे एक रीजन था कि हम
न्यू एज टेक्नोलॉजी से एक ओल्ड इंडस्ट्री को, जिसको कहते हैं 4.0 इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, कि इंटरनेट इनेबल्ड इंडस्ट्री बनाना चाहते थे। क्लाउड धोबी का क्लाउड पार्ट इज एग्जैक्टली व्हाट इट मींस। हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है, कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, बट हमारा ऐप इस ईयर के एंड में लॉन्च होने वाला है, जिसके बाद आप अपने फोन से कहीं से भी एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं विद इन 5 क्लिक्स। आपके ऐप खोलने से लेके आपके ऑर्डर प्लेस करने तक जस्ट 5 क्लिक्स। सो जिस काम में आपको, अच्छा मेरे को टाइम निकालना है, मेरे को ये करना है, मेरे को कपड़े डालने हैं, बदलना है, सुखाना है, 5 क्लिक्स खत्म। हम आपके पास आएंगे, डोर स्टेप पिकअप ड्रॉप होता है, चाहे तो आप हमारे स्टोर पे आए। अगेन सारे राइडर्स विद ग्लव्स, विद मास्क, विद टेम्परेचर चेक्स हर दिन, वापस आने के बाद भी, आफ्टर एवरी रन जब वो जाते हैं, वापस आने के बाद भी। सो हम एक सर्विस ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि कस्टमर को फील ही ना हो कि ये मेरे घर से भी गए थे कपड़े कभी। एक ऐसा सर्विस को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर भूल ही जाए कि ये भी एक काम था, कि वो ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाए वो काम में। आनंद जी, आपने बताया जैसे आप ग्राहकों को 5 क्लिक के अंदर कपड़े वॉश करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आप उनके कपड़े नई तकनीक के साथ में वॉश करते हैं और उनको सैनिटाइज करके उनके पास तक पहुंचाते हैं। इन सब में एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट होता हुआ, खर्च होता हुआ, तो आपका प्राइस और जो ट्रेडिशनल धोबी हैं उनके प्राइस में कितना अंतर है? सर एक्चुअली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड हमारी कॉस्टिंग में एक्चुअली कोई डिफरेंस है ही नहीं। हम मार्केट स्टैंडर्ड प्राइसेस ही चार्ज करते हैं फॉर द सर्विस जो आप किसी भी ड्राई क्लीनर से आप लेंगे। द डिफरेंस इज कि हम बिलीव करते हैं कोविड-19 जैसी चीज 100 साल में एक बार आएगी, एंड अगर इस सेफ्टी को प्रोवाइड करने के लिए हमारे को थोड़ा पर्सनल कॉस्ट लेना पड़ता है, हमारे कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन और हमारे कस्टमर्स की सेफ्टी उस छोटे से परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। सो उस कॉस्ट को हम पर्सनली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो हम अपने कस्टमर्स पे भी नहीं डालते। लाइक आई मेंशन्ड, फ्री सैनिटाइजेशन, सेपरेट वॉशेज, इन सारे कॉस्ट को हम अपने कस्टमर्स पे बेयर नहीं करने देते, बिकॉज वी बिलीव जैसे कोविड-19 आया है, समय लगेगा, वैक्सीन आएगी एंड कोविड-19 जाएगा, एंड वापस वो जिंदगी आएगी जो पहले थी। बट तब तक अगर थोड़ा सा पेन हमें लेना पड़े लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए, लोगों की हैप्पीनेस के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए, व्हाई नॉट। अच्छा आनंद जी, एक चीज़ और बताएं आप, आज इंडिया के अंदर बहुत से स्टार्टअप शुरू होते हैं और बंद हो जाते हैं। आपका स्टार्टअप भी एक स्टार्टिंग फेज में है, तो किस तरह के चैलेंजेस आपके स्टार्टअप को या आपको फेस करने पड़े? एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंटली देखूंगा। मैं इस क्वेश्चन को स्लाइटली डिफरेंटली इसलिए देखूंगा बिकॉज challenges and startups, entrepreneur and problem solving hand in hand चलता है। ये entrepreneur का दूसरा नाम ही problem solver है। आप अगर एक नया सेटअप स्टार्ट करते हैं, आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, इनफैक्ट जब साइंटिस्ट भी नई रिसर्च करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लाते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है कन्विंस करना कि ये सही है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है उस आइडिया फेज से एक प्रोडक्ट या एक सर्विस फेज तक आना। लकीली हम वहां पहुंच गए हैं। डजंट मीन चैलेंज खत्म हो गए, जस्ट चैलेंज अब बदल गए हैं। बट स्टार्टअप इंडिया के साथ एंड इतनी सारी चीजें जो इंडिया में हो रही हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, स्टार्ट करना तो बिल्कुल आसान हो गया है एंड सपोर्ट मिलता है, काफी कुछ मिलता है। हाउएवर आई थिंक एक्सटर्नल चैलेंजेस से ज्यादा एक स्टार्टअप में इंटरनल चैलेंजेस मैटर करते हैं, एंड नॉट जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बट ऑल्सो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्रेन्योर के भी पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बहुत लोग मिलेंगे स्टार्टिंग फेज में स्पेशली जो बिलीव नहीं करेंगे, जो कहेंगे इस चीज में क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, या इसका कोई फ्यूचर नहीं है, या इसमें ये वेस्ट है ये। एंड आई थिंक वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक स्टार्टअप को चालू करने के लिए, एक स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए। आप गिव अप नहीं कर सकते। आप कभी भी ये नहीं कह सकते यार सामने वाला सही कह रहा है। यस, सामने वाला सही कह सकता है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जब लोग कहते हैं कि आप फेल होंगे, जब लोग कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, जब लोग कहते हैं कि ये रास्ता लंबा है, मुश्किल है, जर्नी का वही तो मजा है। तो आपको वहां पर गिव अप नहीं करना है उससे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर।
अगर हम उस पॉइंट पे गिव अप कर देंगे तो स्टार्टअप कभी तैयार ही नहीं होगी। एंड इनफैक्ट ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि उनकी आइडियाज में दम नहीं था या उनके एग्जीक्यूशन में कहीं ज्यादा प्रॉब्लम थी। मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स इसलिए फेल होती हैं बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम, जैसे आपने कहा स्ट्रगल मोड, उस स्ट्रगल मोड के सामने आदमी फाइनली गिव अप कर देता है। एंड जहां वो गिव अप आ गया वहां स्टार्टअप खत्म। मौजूदा समय में आप सरकार से क्या कदम उठाना चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह के प्रयास करे जिससे स्टार्टअप चलाने में चैलेंजेस कम हो और उनको शुरू करने में हेल्प हो? सर देखिए, स्टार्टअप इंडिया जैसी चीजें, मेक इन इंडिया जैसी चीजें बहुत हेल्प करती हैं, बट अगेन कोविड-19 एक ऐसी चीज है जिसको किसी ने फोर्स ही नहीं किया था, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ऐसा डिसरप्शन आ सकता है जिंदगी में और ऐसी चीजें बदल सकती हैं। आई थिंक इस टाइम पर स्टार्टअप्स की हेल्प तो करने का ऑब्वियसली बनता ही है, स्टार्टअप्स को हेल्प बहुत चाहिए बिकॉज स्मॉलर एंटिटीज को कोविड के इन क्राइसिस के, इन कोविड के इन प्रेशर को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम आई है। एंड हमें भी प्रॉब्लम आई थी, हमने उसे स्टेबलाइज किया, बहुत मेहनत लगी, लेकिन मैं पर्सनली एटलीस्ट 5 कंपनियां जानता हूं जो मेरे जान पहचान के लोगों की थी जो अब बंद हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज कोविड-19। मेरा सवाल है कि सरकार की तरफ से आप किस तरह की सहायता चाहते हैं जिससे कम से कम स्टार्टअप बंद हो और जो अच्छे स्टार्टअप हो वो बंद ना हो, कंटिन्यू चलते रहे? आई थिंक गवर्नमेंट के एंड से जस्ट एक ही चीज की कमी आ रही है एंड वो है फंड्स के प्रोविजनिंग की। बिकॉज फंड्स के लिए अप्लाई करना, इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना, इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई करना अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंडिया में। आई एम नॉट गोइंग टू से इम्पॉसिबल है, बट मुश्किल जरूर है। एंड ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गवर्नमेंट डेफिनेटली हेल्प कर सकती है मोर देन व्हाट दे आर डूइंग आज के दिन में। बट आई अंडरस्टैंड कि इन टाइम्स में अभी गवर्नमेंट का फोकस कोविड पे है, स्टार्टअप्स पे अभी नहीं है, एंड आई थिंक वो रहना भी चाहिए। आई थिंक इस समय महामारी को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप्स को तो हम अगले साल भी देख सकते हैं, हाँ जी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक काम जरूर हो सकता है जो कि ऑलरेडी हो रहा है इन पार्ट, कि टैक्सेशन पे थोड़ा सा और रिलैक्सेशन आए, स्पेसिफिकली थोड़ा सा जीएसटी पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आए। इससे स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को बहुत हेल्प मिलेगा, उनके प्रेशर्स बहुत कम हो जाएंगे। इसको अगर आप वेव ऑफ नहीं माने तो कम से कम फॉरवर्ड मान लीजिए, पे लेटर मान लीजिए, वो भी बहुत हेल्प कर सकता है आज के दिन में स्टार्टअप्स को जिनको कैश फ्लो संभालने में अभी प्रॉब्लम आ रही है। क्लाउड धोबी में आप ग्राहकों के लिए क्या सेवा प्रदान करते हैं, विस्तार से बताएं। सर, क्लाउड धोबी लॉन्ड्रेट एंड ड्राई क्लीनिंग सर्विस है अगर आप स्पेसिफिकली पूछें, बट एलाइड सर्विसेज में हम सोफा क्लीनिंग भी करते हैं, हम शूज की भी ड्राई क्लीनिंग करते हैं, हम कारपेट्स भी क्लीन करते हैं, हम बहुत ही जल्द कार क्लीनिंग में भी आएंगे एंड इंटरनल हाउस क्लीनिंग में भी आएंगे। वर्क कर रहे हैं हमें भी उस पे, बट बिकॉज ऑफ कोविड हमारे को उल्टा थोड़ा टाइम मिल गया इसको बेटर प्रिपेयर करने का। जिस टाइम इंडस्ट्री इन चीजों पे थोड़ा सा अभी सेफ्टी मेजर्स लेकर चल रही हैं, हमारे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपने एसओपीज और अपने प्रोसीजर्स को थोड़ा बेटर करने के लिए। सो क्लाउड धोबी आज के दिन में एक ऐसी सर्विस है जो सारे क्लीनिंग नीड्स को फुलफिल करना चाहती है, जो फ्यूचर में सारे हाउस होल्ड नीड्स को फुलफिल करना चाहती है, फ्रॉम सैनिटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्लोथिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कार्स पॉइंट ऑफ व्यू, सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू पे। तो हम एक ऑलराउंड सर्विस बनना चाहते हैं जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे सके एंड अगेन कस्टमर को उनका टाइम वापस दे सके। क्लाउड धोबी के साथ आपका सफर कैसे रहा और आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं? सफर तो सर बहुत बढ़िया रहा है और आई थिंक जितने चैलेंजेस हैं एक एंटरप्रेन्योर होने में और एक स्टार्टअप ओनर होने में, एक खुशी जरूर ये है कि हर दिन नया होता है, हर दिन नए प्रॉब्लम्स आते हैं, हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं और हर दिन आपको ऐसी चीजें करने को मिलेंगी जो आपने पिछली रात को भी नहीं सोचा था कि हो सकती थी। फ्यूचर आपके हाथ में है, फ्यूचर लिटरली आपके हाथ में है एंड
हर सुबह उठ के आप उस फ्यूचर को अपने हाथों से जैसा चाहे शेप कर सकते हैं। एंड इस पूरे सफर ने मेरे को ये चीज बहुत क्लियरली सिखाई है। एंड इसके साथ जो फ्रीडम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो इस सफर ने मेरे को डेफिनेटली सिखाया है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा। एंड जब तक आप खुद को वो जवाब नहीं दे सकते कि हाँ जी इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता था, तब तक कुछ तो और कर सकते हैं, कुछ तो बाकी है, कहीं तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। आप सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं और आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? आई थिंक सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट आंसर करता हूँ क्वेश्चन का। आई डोंट नो सर, इट इज, ये पर्सनल है, ये बहुत ही पर्सनल चीज होती है। एंड इसमें नॉट कि मैं शेयर नहीं कर सकता, बट ये पर्सनल एज इन कि ये प्रेरणा, ये डायरेक्शन, ये मोटिवेशन, ये आइडियाज, ये सब अंदर है। ये मतलब स्पॉन्टेनियसली कम आउट होते हैं, मतलब सिर्फ स्पॉन्टेनियसली ही नहीं सर, मेडिटेशन से, लिटरली एक इंट्रोस्पेक्शन से रादर देन मेडिटेशन। आप बहुत जरूरी है टाइम निकालना, मैं तो कहूंगा हर दिन, जस्ट शांति से अपने बारे में सोचने के लिए। क्या हुआ दिन में, क्या आने वाला है कल, क्या हो चुका था पहले, क्या करना है आगे। जब तक इन चीजों पे समय ना डाला जाए, जब तक इन थॉट्स पे एक्चुअली पॉन्डर ना किया जाए, और जब तक इन पे सीरियसली क्वेश्चन ना किया जाए, अंदर क्या है वो कभी पता ही नहीं चलेगा। अंदर मेरे को मेरी बड़ी नानी ने मेरा नाम रखा था अनंत। एंड आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि अंदर सिर्फ अनंत है, सब मिलेगा अंदर अगर आप उसमें गहराई से झांकने के लिए तैयार हैं। हाँ, सब चीज अच्छी नहीं होंगी, बट वो जिंदगी है। एंड जो अच्छा नहीं है उसको सुधारना, उसको बेहतर करना, वो है सबसे इंपॉर्टेंट। एंड उसकी सीखें बहुत काम आई हैं और बहुत काम आएंगी मेरे को आगे। सो ये प्रेरणा मैं कह जरूर सकता हूं कि आइडिया मम्मी को थोड़ी सहूलियत देने के लिए वहां से मॉडिफाई हुआ कि फैमिली, स्टूडेंट्स, दूसरों की मदर्स को सहूलियत देने के लिए वहां से मॉडिफाई हुआ, सारे लोगों को उनकी सहूलियत और उनका टाइम देने के लिए। बट इस सब का जो अंश है, जो इसका मूल है, वो बस यही है कि कभी अंदर झांक के देखना पड़ता है। आप उन युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? आप खुद युवा हैं, आपके लिए थोड़ा ये काम मुश्किल होगा, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या थॉट प्रोसेस है जिससे एक सफल स्टार्टअप शुरू किया जा सके। आई थिंक ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक थॉट प्रोसेस। स्टार्टअप मेरी इन मार्केट फॉर अबाउट जस्ट ओवर 1 ईयर है। मतलब हमारा सबसे पहला स्टोर जो खुला 15 अगस्त को मैं खोलना चाहता था, बिकॉज इंडिपेंडेंस फ्रॉम लॉन्ड्री, आपका टाइम आपको वापस देने के, तो हम 15 अगस्त चाहते थे। लेकिन सिंस 15 अगस्त क्लोज होता है तो हमने 16 अगस्त को ऑफिशियली 2019 में स्टार्ट किया हमारा फर्स्ट स्टोर साउथ दिल्ली में। एंड आज जस्ट ओवर 1 साल बाद हम NFC भी हैं, हम लाजपत नगर में भी हैं, हम ईस्ट दिल्ली में भी, अब हम पूरा दिल्ली NCR सर्विस कर रहे हैं। एंड आई थिंक इन सारी चीजों से पहले जो मैंने 8 महीने लगाए ग्राउंड वर्क, फाउंडेशन बनाने में, रिसर्च करने में, सेटअप करने में, आइडियाज जनरेट करने में, उसको आयरन आउट करने में, उनके ऊपर वर्क करने में, एक्चुअली बाहर मार्केट में निकल के फिजिकली जाके रिसर्च करना, एंड आई थिंक ये एक सीख बहुत जरूरी है कि स्टार्टअप ओनर MD नहीं है। MD सिर्फ एक टाइटल है। आपको, अगर आप अपने हाथ काम में नहीं डाल सकते, अगर आप, जिसको कहते हैं ना हैंड्स डर्टी करना, अगर आप वो नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। वो तो आप आइडिया फेज से भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिकॉज उस आइडिया को एक
प्लान में लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने से भी पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में, एक प्लान तैयार करने के लिए भी आपको मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ेगी, जो एक कमरे में, एक ऑफिस में और एक घर पे एक डेस्क के सामने नहीं होगी। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद पर्सनली मार्केट में जाके देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। इफ दैट मीन्स डिलीवरी बॉयज से बात करना, इफ दैट मीन्स वेंडर्स से मिलना, इफ दैट मीन्स हाई लेवल मीटिंग्स करना मिनिस्ट्रीज में, या आपको रिक्शे वालों से बात करना कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, सब करना है। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वो रिजर्वेशन, वो ईगो नहीं आना चाहिए कि ये मेरे से नीचे है काम, कि अगर मैं ओनर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं एमडी हूं, या मैं कुछ भी हूं, इफ दैट मीन्स कि मेरे को पर्सनली जाके एक कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करना है, सर्विस देनी है, देन वो भी करना है। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ी सीख है कि आप अपने ईगो को बिजनेस के बीच में कभी मत आने दीजिए, कभी नहीं आने दीजिए। एंड हमेशा याद रखिए कि अपनी विल पावर वो है रियल स्ट्रेंथ, पोजीशन, पैसा ये सब नहीं है, विल पावर है रियल स्ट्रेंथ। मैं शॉर्ट में जानना चाहता हूँ कि आपका रेवेन्यू मॉडल यानी बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह से वो कितना इन्वेस्टमेंट करे और उसको उसके बदले में क्या मिलेगा। एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 12 to 15 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी बड़ी स्पेस लेना चाहते हैं। एंड इस कॉस्टिंग में हम एक पूरे साल का रेंट भी लेते हैं। सो देयर आर सम पीपल जो आते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारा ये अपना शॉप है तो देयर इज नो रेंट। उन केसेस में रेंट का पार्ट पूरा निकल जाता है एंड द कॉस्टिंग गोज डाउन। बट ऑन एन एवरेज बिटवीन 12 and 15 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं मशीनरी, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर 6 months सारी आपकी ब्रांडिंग, सारी आपकी एडवर्टाइजिंग की हेल्प, मार्केटिंग की हेल्प, आपको जो फ्लायरिंग करानी है वो सारी चीजें, आपके स्टोर के अंदर का सेटअप कैसा होना चाहिए हम उसमें भी गाइड करते हैं, हम उसमें भी हेल्प करते हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि इसके अंदर का लेआउट क्या होगा, पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल्स, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिकली उस 15 लाख रुपीज में हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एक एम्प्टी शॉप टू अ सेटअप वेन्यू, सारा कुछ जो उसके बीच में आता है, प्लस 6 months ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट। एंड जो आपको स्टाफिंग की नीड्स होती है हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं सेपरेटली। अगर आप अपने लोग लाएंगे हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, बट अगर आप वो नहीं करना चाहते तो हम आपको ट्रेन्ड पर्सनल प्रोवाइड कर सकते हैं, विच इज अ सेपरेट थिंग, बट वो फिर हमारे पेरोल पे आ जाते हैं। बट ऑन एन एवरेज बिटवीन 12 and 15 लाख रुपीज, एंड हम ले जा सकते हैं फ्रॉम खाली शॉप टू सेटअप लॉन्ड्री। मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहता हूँ आनंद जी, यदि आपके इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या योजना है आपकी, या उसको क्या फायदा हो सकता है? एज ऑफ नाउ ये कंपनी पूरी तरह प्राइवेटली ओन्ड है, मेरी मदर एंड मेरे बीच में। हम इन्वेस्टर्स डेफिनेटली सीख तो कर रहे हैं, हर स्टार्टअप करता है, बिकॉज एक स्टार्टअप का एटलीस्ट एक गोल, फाइनल गोल तो नहीं, बट एटलीस्ट एक मिडिल गोल, एक इंटरमीडिएट गोल तो होता ही है, इन्वेस्टमेंट सीख करना, जिससे वो एक्सपैंड कर सके एक आइडिया, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, एक डेमोन्स्ट्रेशन से एक फुल फ्लेज्ड सर्विस के तरफ। हमने अभी जैसे प्राइवेट एक्विटी, अपनी पर्सनल प्राइवेट एक्विटी पे दिल्ली एनसीआर को कवर कर लिया। यहां से आगे जाने के लिए हम इन्वेस्टर डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं, एंड हमारे को लोग मिले जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया इन्वेस्टमेंट करने में, बट हम थोड़ा सा अभी सेफली एंड स्लोली चल रहे हैं। द ओनली रीजन इज सर कि एक इन्वेस्टर आपके ट्रस्ट पे, एक स्टार्टअप ओनर के ट्रस्ट पे, एक एंटरप्रेन्योर के ट्रस्ट पे, उसके कन्विक्शन पे मनी डालते हैं। एंड वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वो किसी का ट्रस्ट है। एंड उस पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस इंसान का ट्रस्ट आपके ऊपर ब्रेक कभी ना हो।
आनंद जी, आप हमारे कार्यक्रम आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपके विचार हमारे दर्शकों को लाभान्वित करेंगे, और हमें उम्मीद है हम आगे भी आपसे फिर इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा कार्यक्रम सुपर 100, जिसमें आज हमने खास बातचीत की क्लाउड धोबी के एमडी आनंद भान जी से। आनंद भान जी एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।